स्टार्ट। Nordic हुआ क्या, Nordic जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो उस समय मेरे समक्ष बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थीं जिनको कि मैं ना सॉल्व नहीं कर पाता था। एक्चुअल में जो ब्रेन था बहुत शार्प चलता था, लेकिन सो मैनी थिंग्स जो कि आपको रोकती आगे बढ़ने से। तो एक प्रश्न दिमाग में अक्सर आता था कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा और कॉलेज में आए, मौज मस्ती शुरू हो गई। अगेन सेम क्वेश्चन, क्यों पढ़ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि 99% स्टूडेंट जो होते ध्यान रखिए प्रारंभ में केवल इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ाई करनी है। जिसको जैसे जैसे मैच्योरिटी मिलती जाती है वैसे वैसे वो अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। मैं 99% कह रहा हूँ, पूरे विश्व में 1% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट डे से पता हो क्यों पढ़ रहे हैं। ये 99% धीरे धीरे, मतलब 1% धीरे धीरे 5%, 10%, 15% कन्वर्ट होता है जब वो ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है आपके उड़ीसा से खुली और दिल्ली के लिए, उत्कल एक्सप्रेस। आपने टिकट ले लिया दिल्ली का, आपको दिल्ली ही उतरना है, आपको बीच में जो स्टेशन आएंगे वहां पे नहीं उतरना। बट मैनी पीपल बट मैनी पीपल गेट डाउन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन जहां पे जिसको उतरना होगा। सिमिलरली जब आप किसी भी सिस्टम से जुड़ते हैं तो वो एक फाइनल डेस्टिनेशन को सोचकर बनाया जाता है, बट वहां तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं होता। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जिसका जितना एजुकेशनल मतलब स्ट्रक्चर होता है, जितनी सीखने की क्षमता होती है, वहां पर आके जाके वो रुक जाता है। इस मंच को बनाने के लिए मैंने 2003 में ही सपना देखा था, जब मेरी कंप्लीट एजुकेशन खत्म हो चुकी थी और मैं खुद एजुकेशन में एंटर कर चुका था। एज ए लेक्चरर मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर की। तो मैं कि देखता था कि जैसे मैं जब पढ़ता था केवल पोजीशन चेंज हुई थी। पहले मैं मल्टीपल डेस्क पे बैठता था, सिंगल चेयर पर बैठता हूँ। पहले मैनी वन टू मैंने सब मैनी टू वन हो चुका, मतलब पहले मैं बहुत सारे छात्रों में से फैकल्टी को देखा करता था, अब मेरे को बहुत सारे छात्र देखते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे टिल माय लास्ट क्लास जो ली है, एक ही चीज पे फोकस किया कि हर बच्चे पर इक्वली अटेंशन दिया जाए। बट संभव नहीं हो पाता। एक क्लास में किसी में 20 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 120 स्टूडेंट्स हैं। नॉट पॉसिबल कि सबको आप इक्वली टाइम दे सकें। एक माइंड में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि 20 to 25% स्टूडेंट जो होते किसी भी कोर्स के, वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कुछ अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वहां पे चले जाते हैं। बट व्हाट्स अबाउट 70 to 75% पीपल, इनकी जो करियर ग्राफ जो होता है ना, वो कुछ समय के बाद आगे कांस्टेंट हो जाता है और फिर डाउनफॉल में आ जाता है। ये वो लेवल है, ये वो ग्राउंड है जो कि मैक्सिमम स्ट्रगल करता रहता है। इनके लिए क्यों नहीं कुछ किया जाए, इनके लिए क्यों कुछ ना किया जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके अंदर अपनी एजुकेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ साथ कुछ हीन भावना, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। या मैं मेरे को तो इतना भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, प्रगति जी बहुत इंटेलिजेंट है और सोनाली जी थोड़ा सा कम जानकारी रखती है। तो प्रगति जी की इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि सोनाली जी बहुत डाउन है। मे बी सोनाली जी को राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी ना मिल पाई हो या वो नहीं अवेल कर पाई तो डाउन रह गई। बट फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि प्रगति जी एक छोटे लेवल पर जाकर अटक जाए और सोनाली जी बहुत आगे निकल जाए। लाइव एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाइव एग्जाम्पल है, जिनसे बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था,
उनको ओवरटेक करते हुए आज कहां से कहां पहुंचे, उनमें कैलिबर था, उनमें क्षमता थी। तो वो क्षमता आपके अंदर से क्यों नहीं निकल पाती, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वाई पीपल आर नॉट बीइंग गेटिंग सच अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो हमारे लिए बनता है। एक आपने कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इट मीन्स जब एक व्यक्ति प्रकाशवान होता है तो उससे उसको देखकर बहुत सारे लोग प्रकाशवान हो जाते हैं। एक फैमिली में यदि कोई इंजीनियर बनता है तो उसका देखा देखी बहुत लोग इंजीनियरिंग लाइन में आते हैं। जैसे मैं अपने खुद के परिवार की बात करता हूँ तो हमारे परिवार में आई एम द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर। मैं पहला हूं अपने परिवार के अंदर। मेरे बाद तो लाइन लग गई, बट मेरे से पहले कोई था ही नहीं। हाँ, डिप्लोमा थे, बट जो डिग्री होल्डर मैं पहला हूँ। अब एक निकला तो पीछे पीछे लाइन लग गई। अब मेरा उद्देश्य जो था वो अलग था, उनका उद्देश्य हो सकता अलग। तो हमें इस बात का ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं या आप सोच रहे हैं हमें मिल पाए। केवल एक ही तरीका है इसका, एक ही तरीका, खुद की पहचान। जिस समय आप स्वयं को पहचान जाएंगे, संसार आपके संकल्पों के अनुसार चलेगा। जस्ट अभी आप लोग में से सब लोग नहीं आए थे, मैं और प्रगति जी बात कर रहे थे। प्रश्न बहुत सिंपल सा है, हम श्वास क्यों लेते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, और कितने समय तक सांस ना लेने पर भी हम जीवित रह सकते हैं। तो वास्तव में सांस लेना एक डिपेंडेंसी का संकेत होता है। मैं बताऊंगा आपको, जब इस सेशन में आप लोग आए समझाऊंगा आपको मैं। तो हम डिपेंडेंट हैं, समझिएगा। वी आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर। आपको इस लेवल पर खड़े हो जाना कि बिना सांस लिए भी आप लंबी यात्रा तय कर सके, मतलब विदाउट एनी फूड एक लंबी यात्रा आप तय कर सके, वो तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को समझ सकें। मैं भी नहीं बोला कि आप सांस लेना छोड़ दीजिए, मैंने कहा तो छोड़ दीजिए, वो नहीं करना। तो हमारे इस मंच का एक उद्देश्य है, जो सारांश समझा दिया। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं अपने आप को पुअरेस्ट छात्रों में से एक मानता हूँ। पुअरेस्ट, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट जो होता है जब कोई कोर्स को ज्वाइन करता है, जैसे बताया ना मैंने कि 1% लोग होते हैं जो कि जानते हो कोर्स को क्यों ज्वाइन करें, 99 को नहीं पता होता। उसमें से जब एंड तक पहुंचते तो 1% या 25 से 30% तक पहुंच जाता है, बाकी नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। जब कोर्स खत्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, मार्केट में उतरते हैं, अच्छा हमने ये कोर्स इसलिए किया था, इसका ये मतलब था, अब पता चला। तो ये जो 70% बचे हुए लोग हैं, इनमें से उन लोगों को लेकर जो और भी डाउन पर आते हैं, वो लाइफ में एक हेल्दी लाइफ कैसे व्यतीत कर सकते हैं, उनके लिए मंच बनाया गया है। आपको केवल साथ चलना है। शुरू के 6 महीने हो सकता है आपको ये भी ना पता चले हम कर क्या रहे हैं, बस 6 मंथ। लेकिन 6 मंथ में आपको ये तब पता चलेगा जब हल्की सी अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी, प्रोफेशनल अर्निंग जिसे कहते हैं। अब अर्निंग किस रूप में मिलेगी बताता हूँ। बट अर्निंग जब कुछ प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को सेटिस्फाई मानते हैं। तो मैं बंसी देवाशीष जी से पूछूंगा, सबसे बड़ी अर्निंग कौन सी होती है हमारी आपके हिसाब से? व्हाट इज द कॉस्टलीस्ट अर्निंग फॉर आवर लाइफ? सर नहीं बता। सोनाली जी। सर आवर हेल्थ, हाँ जी। आवर हेल्थ। परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। अगर आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में है, यू आर द मिलेनियर बिलेनियर ट्रिलियनियर पर्सन। राइट लेकिन सर। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम
वेल्दी होते चले जाते हैं, हमारी हेल्थ डाउन होती चली जाती है। लाइव एग्जांपल है, जो शेयर ब्रोकर अभी पीछे एक्सपायर हुए थे, झुनझुनवाला, 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, खत्म। इवन संत भी खत्म हो जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, रजनीश, सत्य साई, ये बड़े बड़े संत हुए हैं ना, जिनको कि जिनकी आज भी जिनकी जो समाधि थी वो मतलब संदेहास्पद है, रहस्यमय है। सत्य साई के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनकी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, जो उनके जो कोर कम्युनिटी थी। तो 2.5 थाउजेंड करोड़ की प्रॉपर्टी थी उनके पास। तो हमारी वेल्थ क्या हमारी हेल्थ को बचा सकती है? यस, अगर वो राइट तरीके से आपको मिले। अगर राइट डायरेक्शन में आपको धन मिलना शुरू हो जाए, जैसे कि वृक्ष को क्या चाहिए? समय पर वर्षा और धूप, लंबी आयु जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इंसान जितना मर्जी कोशिश करे, 70, 80, 90 के आगे जी नहीं पाता। तो हम आज का सफर प्रारंभ करते हैं, और आप बहुत आनंद लेंगे आज के इस यात्रा का। आज की यात्रा को लेकर ही इस मंच का मैंने प्रारंभ भी किया था, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे सभी बुद्धिजीवी मेरे साथ यहाँ पर अटैच्ड हैं। तो आज की यात्रा का जो हमारा शीर्षक है वो बहुत सिंपल है, आवर पर्पस। ये पर्पस बेसिकली आपका और मेरा दोनों का है, हमारा उद्देश्य। समाज को एक ऐसी दिशा की आवश्यकता है जिससे वह न केवल वर्तमान समय को समझ सके, अपितु आने वाली पीढ़ी को भी एक सुखद जीवन प्रदान कर सके। एक ओर जिस प्रकार से सुविधाओं का अंबार लगता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हम अपने बहुमूल्य इतिहास से दूर होते चले जा रहे हैं। हम हमारे संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, और केवल एक ही वस्तु को अपना सबसे बड़ा मित्र मानकर उसके उसके लगे संघर्ष करने, मतलब उसके लिए संघर्ष करते चले जा रहे हैं। वह वस्तु स्वयं में जितनी आवश्यक होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक हम उसका पीछा कर रहे हैं, और स्वयं को ही भूलते चले जा रहे हैं। वो कौन सी वस्तु हो सकती है आपके हिसाब से? विच वन इज दैट? हम किसके पीछे भाग रहे हैं आज की डेट में? धन के पीछे। बिल्कुल ठीक, धन। तो हम लोग धन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जो सीधे संबंधित है हमारी सांसों से। आगे चलते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं कि जिस रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए धन, हम उसे उस रूप में पहचान ही नहीं पाते हैं? संभवतः आप यह सुनकर भी अचरज में आ गए होंगे। आप भले ही धन को इतना महत्व नहीं दे रहे होंगे, परंतु धन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमारे समक्ष नहीं है, और यही बात सत्य भी है। मित्रों, हम आपको यह कदापि कहना नहीं चाहते कि धन की सही परख केवल हमारे समक्ष ही है, परंतु कुछ ऐसा अवश्य है जो अधिकांश लोगों को सही अर्थों में स्पष्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा अच्छा किस्सा बताना चाहूंगा। इट वाज आई थिंक 2009, आई थिंक सो। सत्य साई फाउंडेशन को एक चैरिटेबल मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाना था। तो उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम से कहा कि भाई इसका प्रोजेक्ट तैयार करो और पता करो कितना इसमें लागत आएगी। 1000 बेड का बनवाएंगे हम। तो आफ्टर ए मंथ उनकी जो प्रोजेक्ट टीम थी, मेडिकल की टीम, उन्होंने बताया सर हम लोग जो बनाएंगे
लैंड हमारे पास है, बट उसका जो टोटल कॉस्टिंग आएगी इट इज नियर अबाउट 600 करोड़। बट हमारे पास इतना फंड तो है नहीं, हम कैसे करेंगे? सत्य सहने का अपनी आप तैयारी शुरू कीजिए, कल बात करते हैं। बाय द इवनिंग सेम डेट पर फ्रांस में उनके एक शिष्य ने उनको सिमिलर अमाउंट का चेक वहां से ड्रॉप कर दिया। 600 करोड़ एक ही पर्सन ने। अब आप सोचिए कैसे हुआ ये। मैं सत्य का नाम यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें उनसे सीखनी चाहिए। आपको यदि आज की डेट में एक अमाउंट की आवश्यकता पड़े, लेट अस से 2 लाख और 3 लाख, बहुत छोटा अमाउंट है देखा जाए तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अरेंज फ्रॉम योर नियर एंड डियर? कितने समय में इकट्ठा कर सकते हैं आप 2 से 3 लाख? सर थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लगभग सर महीना भर तो लगेगा ही, क्योंकि और कोई महीना भी भर। आजकल के समय में इतना हैवी अमाउंट देने के लिए तैयार नहीं होता है। चलिए, चलिए मान लेते हैं कि आपको लोग तैयार भी हो जाते हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन आप लेते समय उससे क्या बोलेंगे? जितनी जल्दी हो सकेगा आई विल रिटर्न दिस अमाउंट टू यू। जी। इज इट? ऐसे ही होगा ना? जी। अगर मेरे जैसे प्रोफेशनल से आप बात करोगे, जो आजकल के प्रोफेशनल्स हैं, जी दे दूंगा, धंधे वाली बात है, सिक्योरिटी क्या रहेगी बताओ? कल डूब गया तो? नहीं दे पाए तो? क्लियर? हम्म। अब सिचुएशन नंबर 2, आपके पास सेम सिचुएशन आई कि आपसे किसी ने डिमांड की है 2 लाख की या 4 लाख की। आपने क्या कहा? कितना चाहिए? 4 लाख काम हो जाएगा? हाँ हो जाए कंफर्टेबली, अगर और चीजें बता दो। नहीं 4 लाख में हो सकता है, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर भेजो। आपने इमीडिएटली 7 लाख ट्रांसफर कर दिए, इमीडिएटली। कैसी फीलिंग आएगी? बहुत ही फील कैसी बढ़िया है आएगी? सर। अच्छा है। बहुत एक और रिच रिच वाली फीलिंग आएगी सर। अब आपने उसको देते वक्त ये भी नहीं कहा कि कब वापस करोगे। आपने कहा अगर और चाहिए बता देना, और नीड नॉट वरी, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लगे तो वापस करना, वरना कोई टेंशन नहीं। वो लाइफ सर सबको चाहिए। जी, वो लाइफ सर सबको चाहिए। दैट इज द रियल टच ऑफ फंड, रियल टच ऑफ मनी। हम ऐसी लाइफ को क्यों नहीं जी पाते जानते हैं? क्योंकि हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ये एक दिन में नहीं मिलती, इट टेक्स टाइम। राइट सर राइट। तो हमारा मन इसी लेवल पर तैयार करेगा आपको। जस्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आप एक ऐसी लाइफ को टच कर जाएंगे। बस ट्रस्ट के साथ फॉलो करते हुए चलना। क्वेश्चंस 50 पूछें कोई इश्यू नहीं है, पर ट्रस्ट बढ़ता जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। यस सर। हमारे धर्म ने इस विषय पर गहन शोध किया, और इसी के आधार पर हम बहुत गंभीरता से आपके समक्ष इस विषय को रखने जा रहे हैं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य आपको आपके जीवन से जोड़ना है, और उसके उपरांत एक सम्मानित जीवन प्राप्त करने के लिए मार्ग बताना है। हम सदैव धन को अर्जित करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और अपनी ओर से श्रेष्ठ कार्य भी करते हैं, परंतु कुछ ऐसा होता है कि जिससे हमें उस स्तर का जीवन प्राप्त नहीं हो पाता है जैसा हम सोचते हैं। परिणाम यह निकलता है कि हम हमारे जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसा हम उसे प्राप्त कर चुके हैं। हमें आदत पड़ जाती है अपने इसी जीवन को लेकर। अब तो जो है चलने दीजिए।
हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारा जीवन वास्तव में हमें किस लिए मिला है और इसको प्रदान करने का मनुष्य मुख्य श्रेय किसको जाता है। एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं मैं। आई एम डूइंग द जॉब, आई एम द वर्किंग पर्सन, आई एम दिस, आई एम दिस। क्या आई सब कुछ कर सकता है? यस और नो? नो सर। नो। सभी लोग नो बोल रहे हैं। यू नो, आई इज द ओनली पर्सन हु कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग, बट इसके लिए स्टेटमेंट थोड़ा सा हमें बदलना होगा। आई एम आई, मतलब आई एम आई, जो छोटा वाला आई है, जो पहले वाला आई है, उसको सेकंड आई में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा? आपने वर्ड सुना होगा हरी। हरी सुना है ना? हरी के अंदर क्या है? हर। हरी के अंदर क्या है? हर। हर क्या है? जो एवरीवेयर है, जो हर जगह पर है, वही हरी है। हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर है कि नहीं है? है ना? जी सर। तो जो हर जगह हमारे अंदर भी है, जब हमारे अंदर है और उस पूरे विश्व का स्वामी है, वो कुछ भी कर सकता है, तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई एम आई। आपको जस्ट चार्जिंग चाहिए उससे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आई, जो पहले वाले आई को, जो कि आपके अंदर एक सो कॉल्ड ईगो को पैदा कर रहा है, उसको लेकर नहीं चल रहा। सेकंड वाले आई तक पहुंचना, जो सेल्फ एस्टीम को लेकर चल रहा है। दैट्स व्हाट द अल्टीमेट एम ऑफ आवर सेशन। आगे चलते हैं हम लोग। परंतु हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार से बंधे होते हैं कि अपने परंपरागत कार्यों को ही सही अर्थों में समझते हुए निभा नहीं पाते हैं। तो स्वयं का विस्तृत विवरण जानना एक बड़ी बात हो जाती है। हम हमारे समाज के प्रति किसी भी रूप में सजग भाव से बात नहीं कर पाते और अपने हृदय में चिंतन भी करते हैं, परंतु विशेष तौर पर कुछ कर नहीं पाते। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज में रोक देती है। आप कर नहीं पाते। हमने अपने इस मंच का उद्देश्य रखा है कि सर्वप्रथम आपको अपने जीवन के साथ एक सुखद स्पर्श कराने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आप अपने प्रश्नों को खोजने में सफल हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक किसी न किसी विशेष गुण के स्वामी होते हैं, परंतु इसका सही ज्ञान या तो हो नहीं पाता, या फिर यदि हो पाता है तो भी उसका उपयोग करने में हम सक्षम नहीं रह पाते हैं। अपनी कॉलेज लाइफ को याद कीजिए। जब आप पढ़ रहे थे, एक ड्रीम्स थे आपके दिमाग में, सो कॉल्ड ड्रीम्स। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाहर निकले, जब एकदम पंख मिले, उड़ना शुरू किया, थोड़ा उड़ना शुरू किया हम लोगों ने। लेकिन उड़ते उड़ते अचानक हमारे पैरों में जंजीरें बंध गई, मैरिज के, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मे बी। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसे कहा जाता है, हमको बचपन से अपने वर्तमान जीवन तक किसी ने नहीं सिखाया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है। हुआ क्या? हमारा हाल उस कुत्ते के समान बन गया, जो धुरिया कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हम सभी लोग ढूंढना शुरू कर दिया, गधे की तरह, अलग अलग तरीके से। हम सभी लोग अपने आप को खोज रहे हैं एक्चुअल में, और अकेले बैठकर कभी कभी उन उन विचारों में खो जाते हैं जिनका वास्तव में हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती भी है। आगे चलते हैं। हमारा यह मंच
अपनी योजनाओं के माध्यम से आपको आपके ही गुणों से अवगत कराने का कार्य करेगा और आपको एक नए उत्साह की प्राप्ति प्रदान करने में का कार्य करेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए हम सभी के जीवन में जो सबसे बड़ी वस्तु की आवश्यकता होती है उसे धन कहा जाता है। इट मीन सबसे पहले आर्थिक रूप से हमको बलवान बनना है। सामान्य तौर पर हम सभी के लिए इसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। हम आपको एक सरल भाषा में धन अर्जित करने के विषय में बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करूंगा आपके साथ। ये मैंने पहले भी कही थी बात, दोबारा कहूंगा। 15,000 से 30,000 की मंथली सैलरी जो लोग जॉब करते हैं उसको प्राप्त करना आज की डेट में बहुत कठिन है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, परिश्रम मांगती है। लेकिन 1 लाख प्लस का अमाउंट अर्जित करना बहुत सिंपल है। लाइव एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी। राइट सर। क्यों? जब हम छोटे धन के लिए कार्य करते तो परिश्रम करते हैं और जब बड़े धन की बात सोचते हैं तो लोगों के श्रम का सहयोग लेते हैं। छोटे धन के लिए हमें एम्प्लॉयबिलिटी पर काम करना पड़ता है, बड़े धन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट पर काम करना पड़ता है। तो वी विल एक्सप्लेन हाउ इट पॉसिबल। वर्तमान समय में एक छोटी धनराशि को अर्जित करना एक कठिन एवं जटिलता से भरा हो सकता है, परंतु एक बड़ी धनराशि को अर्जित करना एक कला होती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अत्यंत बूढ़ी हो चुकी है और उसमें सरलता से धन को अर्जित करने का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक अच्छे शैक्षिक स्तर का व्यक्ति भी अपनी प्राथमिक दिनों में धन को उस मात्रा में अर्जित नहीं कर पाता है जितना उसकी वास्तविक क्षमता होती है। दूसरी ओर जब हम किसी भी रोजगार को प्रारंभ करते हैं तो हमें लंबी अवधि तक एक सीमित आय से ही संतोष करना पड़ता है। कारण कि अधिकांश संस्थान 5 से 15% की वेतन वृद्धि करते हैं, वह भी वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक स्तर पर। ऑनलाइन मीटिंग है। तो ये जो मैंने आपसे बात रखी है अभी, जो भी जॉब कर रहा है आज की डेट में, लेटर से उसने 2008 में अपनी जॉब को शुरू किया होगा वर्थ ₹20,000। टुडे इज 2023। कितनी सैलरी हो चुकी होगी उसकी अगर सेम जगह पर काम कर रहा है? मैक्सिमम 40, मैक्सिमम 40 आई थिंक सो। इसके ऊपर तो नहीं जाएगा ना वो। लेकिन दूसरी ओर अगर आप उस कॉन्सेप्ट को, उस विधि को समझ जाते जिसमें आपने अगर मिनिमम अमाउंट से अपना काम शुरू किया, अपनी जॉब शुरू की, आप 100 टाइम्स आगे बढ़ जाएं तो कैसा रहे? 100 टाइम के लिए अपने अंदर उस लेवल को आपको क्रिएट करना होगा। यदि आप सामान्य से अधिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो यह अवधि कुछ कम हो सकती है और वेतन वृद्धि कुछ अधिक हो सकती है, परंतु एक सामान्य कर्मचारी को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। हमारा यह मानना है कि जितना निवेश हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए करते हैं उसकी 3 गुना धनराशि का 1% धन लाभ वेतन के रूप में प्रतिमाह हमें मिलना ही चाहिए। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, अभी समझाता हूं मैं आपको। सर म्यूट कीजिए, किसी का सर साउंड आ रहा है। अच्छा, डिस्टर्बेंस हो रहा है।
इस वेतन में 5% की वृद्धि प्रत्येक तिमाही में मिलनी ही चाहिए। इस पॉइंट को आप समझिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन में कितना पैसा खर्च किया है, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट? क्या आप में से कोई बता सकता है? वैसे मैंने ये चीज पहले भी रिपीट की थी, मतलब पहले बताई थी, आज रिपीट करूंगा। हाउ मच? सर इतना हिसाब तो जी नहीं रखते हैं ना। जी। वो कहीं पहले कहीं अब अब एजुकेशन का मैंने बहुत दिन तो ये बात मैंने अब हमारा एजुकेशन लेके बहुत दिन हो गया है, तो उतना और हिसाब किताब कौन रखता है सर? हमारे ये पापा रखते हैं। ये आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी सर। जब हम लोग बहुत छोटे थे और स्कूल हम्म जाते थे, तो हम हम्म घर में कपड़े का बना हुआ थैला लेकर जाते थे, उसमें लकड़ी की तख्ती होती थी, और हमारी पुस्तक का नाम था रानी मदन अमर आओ गणित सीखे। मात्र 12 पन्नों की दोनों किताबें थी। तख्ती पर हम कलम से लिखते थे, चाक मिट्टी से भी मिटाते थे उसको। आज तो बच्चों को एंट्री करते ही पेंसिल पेन जेल पेन पर क्या कुछ नहीं मिल रहा। समझिएगा बात को। एक पेन आता जी। था 2 रुपए का, सर हम्म किसी का, धड़ किसी का, सिक्का किसी का, वो महीनों तक चलता था वो। आज जी सर। 10 रुपए का पेन नॉर्मल हो चुका है बच्चों के लिए। हम्म हम्म मतलब हमें नहीं पता कि हमने कभी पेन खरीदा होगा, वह रिफिल 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 चलता है। 2001 में पेट्रोल की कीमत थी 26 रुपए लीटर, आज अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए लीटर है। 2001 में 50 से 60 रुपए में आपकी वीकली सब्जी आती थी, आज कम से कम 1000 रुपए में वीकली सब्जी आती है। पॉइंट समझिएगा पूरा। राइट सर। आपको अपनी एजुकेशन के समय की का से मूल्यांकन नहीं करना, आज से मूल्यांकन करना है। आज ऑन एन एवरेज 5000 रुपीज एक बच्चे की महीने की फीस है, ऑन एन एवरेज। नर्सरी में कम होती, 12th में ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी। ज्यादा सर। मैं 10। एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज। हाँ मैं जी। कुछ ऐसे स्कूल में 50-50 महीने की फीस लेते वहां नहीं जाऊंगा ना। मैं 5,000 एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो बियर करता है। छोटे अगर क्लास वालों को 5 ठीक है सर, बड़े क्लास वालों को 10 हो जाता है। मधु जी, मतलब बहुत छोटी रकम रख रहा हूँ आपके सामने, बड़ी में तो जा ही नहीं रहा ना। जी सर। ₹5000 पर मंथ, एक साल का 60,000 रुपये, 12 वर्ष के कितना हो जाएगा? 7,20,000 रुपये। जो अमाउंट आया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 22,50,000 रुपये, 60,000 रुपये आपने 12th क्रॉस करने में खर्च किए थे। ध्यान रखिएगा आज के हिसाब से। तो यदि आपके मैं अनुभव को भी ऐड कर देता हूं आज तक के, तो आपकी वैल्यू बहुत ऊंची हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि आपकी वैल्यू निकलेगी कैसे? तो आपकी वैल्यू का सबसे बेसिक पैरामीटर बता दिया। इन द ईयर 2015 मैं न्यूज देख रहा था, और उसमें मुकेश अंबानी जी की 1 मिनट की आय बताई जा रही थी। और उसमें 1 मिनट की उनकी आय जो बताई गई थी, वो आज भी एकदम एग्जैक्ट मुझे याद है। 50,820 रुपये 50 नया पैसा। 1 मिनट की उनकी इनकम, जितना आज लोगों को महीने में नहीं मिलती। जब मैंने ये बात अपने स्टूडेंट से शेयर की, स्टूडेंट ने इमीडिएटली पूछा, सर आपकी वैल्यू क्या है? मैं कहा बहुत सिंपल, $6 बिलियन। ऑन द स्पॉट बोला मैंने। कहते हैं सर क्यों, कौन लेगा? मैं कहा मुझे पता कस्टमर मिलेगा नहीं, बट मेरी वैल्यू इतनी है। आपकी वैल्यू आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस और आपकी सोच पर निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे गूगल का जो आज सीईओ है, सुंदर पिचई, ही वॉज जस्ट ए सिंपल फैमिली पर्सन, जिसने पहली बार जब विदेश यात्रा की थी, उसके पिता ने पूरी एक साल की सैलरी का अमाउंट उसकी यात्रा के लिए खर्च किया था। उसने एंट्री की वहां पर। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइस एट दैट टाइम। 450 करोड़ रुपए की उसकी सैलरी है। हम सब में ये चीज है, बट सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। इसलिए ये मत सोचे कि मैंने जो वैल्यू बोली है, मेरी उतनी वैल्यू, आपकी उतनी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अपनी वैल्यू निकालनी पड़ती है।
और यही निकालना आपके लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, खेला होता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को स्वेच्छा से अपने जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, संस्थान के अंदर यदि कोई कर्मचारी ऐड होता है, उसको अपने से काम से मतलब रखा जाता है, उसको नए कर्मचारी को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। कर्मचारी जब भी अपने कार्यालय में अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रवेश करे, तो अपने पूरे उत्साह के साथ इसे करना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को सदैव अपने कार्य को निश्चिंत भाव के साथ करना चाहिए। उसके परिवार का पूरा आर्थिक समीकरण संस्थान के द्वारा अपनी देखरेख में होना चाहिए। कर्मचारी को कार्य में रहते हुए उसके परिवार की सभी आवश्यकताओं का दायित्व संस्थान को करना चाहिए। अब होता क्या है, मैं क्योंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड में रह चुका हूं, जब स्टूडेंट्स को हम लोग रिक्रूटमेंट देते हैं या लेते हैं, बच्चे हमारे सामने आते हैं भिखारी बनकर। हम लोग क्या बोलते हैं, तुम तो फ्रेशर हो। अब फ्रेशर किस एंगल से कहते हैं बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती। अरे भाई, ये बता, तू यहां तक पहुंचा कैसे? सर पहले मैं घर से निकला, मैंने ऑटो लिया, फिर बस ली, फिर मेट्रो ली, ये करते करते यहाँ पहुंच गया। तू फ्रेशर कहाँ से हो गया बेटा? तू अपने डेली रूटीन खुद पूरे करता है? हाँ जी। घर का सामान लाता है? हाँ जी। ये करता है? हाँ जी। तू फ्रेशर कहाँ से हो गया? हमारी कंपनी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तुझे नॉलेज नहीं है, बट तेरे पास नॉलेज तो बहुत सारी है ना। तो बात तो आप ठीक कह रहे हो, बट मुझे कुछ नहीं आता। तुझे ब्रश करना आता है, नहाना धोना आता है, कपड़े पहनने आते हैं, और क्या चाहिए? आप समझिएगा इस पॉइंट को। हम अपने आप को इतना हीन भाव से खुद देखते हैं कि सामने वाले को भगवान बना लेते हैं। तो क्या होता है, इसी का लाभ उठाते हैं संस्थान और शोषण करते हैं, और हम उसको अपना क्या मानते हैं। अरे मजा आ गया, कितने मिले? 15,000 मिल रहे हैं मेरे को, अच्छा, बहुत मिल रहे भाई। हम उसी के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो सेट होना चाहिए, ये संस्थान चाहते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये बेसिक फैक्टर है कि हमें कभी भी अपने आप को उस लेवल पर नहीं गिराना है जिस लेवल पर हमको गिराने के लिए कहा जाता है। आज की डेट में इंजीनियरिंग करने की जो मिनिमम कॉस्ट है, मान के चलिए वो है 35 लाख। ये मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको। और क्या सैलरी मिलती है इंजीनियर्स को आज की डेट में? नॉर्मल बीस 15-20। पच्चीस तीस हाँ, बीस बस पच्चीस बस। तीस जी जी। सोचिए, 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो क्या झाड़ू छाप काम करेगा? आप उसमें बच्चों को देखिए, बच्चों ने अपने इंजीनियरिंग के टाइम पर कभी भी गंभीरता से पढ़ाई को नहीं लिया। जब मैं बच्चों से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था और पूछता था, बेटा फर्स्ट ईयर के बच्चे, पहली क्लास, हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन योर 12th क्लास? सर 95% PCM। ओह वेरी ग्रेट। मैथ्स में कितने थे? सर 98। ओह वेरी ग्रेट। अच्छा, कितनों के 90+ हैं? कुछ हाथ खड़े हो गए। कितनों के 80+ है? और हाथ खड़े हो गए। कितनों 70+ और हाथ खड़े हो गए। ओके, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन टेबल्स? पहाड़े कहाँ तक आते हैं? सबके हाथ नीचे। पहाड़े छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, नहीं आते। और हम लोग जब रिक्रूटमेंट बोर्ड में बैठते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? पहाड़े आते हैं? सर आते हैं। बनाओ, सुनाओ 13 का पहाड़ा, सुनाओ 17 का पहाड़ा, 17, 13 एंड 19। टिपिकल वन। तो क्या आप समझे कहाँ पे गलती हो रही है? हमसे गलती कहाँ पे हो रही है? हमको एक्चुअल में खुद की ही नॉलेज नहीं है कि मेरी वैल्यू क्या है, और वैल्यू कैसे बनती है? अपने आप को उस लेवल पर उठाने से। हवाई बातें करके कुछ नहीं मिलेगा, रूट कॉज पे काम करना होगा।
जैसे यहाँ पे छोटी सी आपसे बात शेयर कर देता हूँ मैं, जिसको हम लोग कहते हैं रोग होना, डिजीज होना, प्रॉब्लम, मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ये कोई भी रोग नहीं है। आप मेडिकल साइंस जाके पढ़िएगा, क्योंकि मेरे सर्कल में मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट भी हैं, ओपनली कहते कोई रोग है ही नहीं, सिम्टम्स हैं। हम सिम्टम्स को गेम खेल खेल के दवाई दे दे के छुट्टी करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, आवश्यकता ही नहीं होती सर्जरी करने की। दे आर सिम्टम, रोग है ही नहीं है। आपका सारे के सारे रोग की एक ही जड़ है, साइकोलॉजी। चेंज योर राइट सर। साइकोलॉजी, चेंज योर माइंडसेट, आप निरोगी हो जाएंगे। और प्रगति जी, मैंने शुरू में कहा था ब्रीथ के बारे में, अगर आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल करना आ गया, आप कभी रोगी नहीं बन सकते जीवन भर। ये समझ लीजिएगा बात। आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने कर्मचारी के विषय में आपसे चर्चा की कि उसके परिवार का जो पूरा दायित्व है किसके पास होना चाहिए, संस्थान के पास होना चाहिए। एक समय अवधि के उपरांत जिस वेतन से उसकी सेवाओं को समाप्त घोषित किया जाता है, उसकी उसकी सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके बच्चों को उसी उसके स्थान पर कार्य पर रखना चाहिए, और कर्मचारी को उसके वेतन की राशि उसी प्रकार से मिलनी चाहिए। उसे लंबी अवधि दी है लेकिन नहीं मिलती, पेंशन भी आधी कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो हमारा यह मंच एक नवीनतम सूत्र पर कार्य कर रहा है। ऐसा ही जो है, यह तो एक नमूना मात्र है, यह मंच आपको इससे कहीं अधिक लाभान्वित करने में सक्षम है। आपको केवल अपने समय का उपयोग इस नवीन सूत्र को सीखते हुए अपने जैसे लोगों को इस मंच से जोड़ने का के रूप में करना है। ऐसा करके आप समाज में बहुत सारे परिवारों के घर में आशा के दीपक जलाने में सफल हो सकते हैं। हमारा यह मंच प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुसार समान जीवन शैली जीने का न केवल अधिकार प्रदान करने में सक्षम है, अपितु एक नवीन साम्राज्य बनाने का कौशल सिखाने में भी सक्षम है। मशीनीकरण होने के कारण जहां एक ओर न केवल आपका पारंपरिक रोजगार प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर हम अपनी आजीविका को लेकर भी सदैव चिंतित रहते हैं। जो मशीनीकरण है, इसके विषय में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, ऑटोनोमस होता जा रहा है और रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति भी सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करके करेगा क्या बच्चा हमारा। हमारा समाज एक लंबे संघर्ष के उपरांत स्वयं के अस्तित्व को ही बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिसके पास धन की शक्ति है, वह एक बहुत बड़े वर्ग का आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर रहा है। समाज में अधिकांश लोग न्यूनतम वेतन में अपने अधिकांश समय को किसी अन्य के लिए उपयोग करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी न्यूनतम लोग ही उठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको हम अपने एक इस मंच के माध्यम से निश्चिंत करते हैं कि आपको अपने जीवन में वह रस प्राप्त हो जाएगा जो न केवल आपका वर्तमान जीवन आनंद से भरेगा, अपितु आपके बच्चों को उच्च कोटि का जीवन प्राप्त करने में भी सहयोग करेगा। तो यहाँ पे हमारा आज का ये जो सत्र है, ये समाप्त होता है। मैंने बातें तो बहुत सारी आपसे की हैं, लेकिन मैं चाहूंगा यदि कोई आप प्रश्न मेरे से पूछना चाहे तो स्वागत है। आई होप आपने आनंद लिया होगा आज के सत्र का, सभी लोगों ने। सर जी, सर ये सेशन बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आगे आगे और आगे में अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा जी आशा विश्वास है। जी जी। अभी आपको ना, अब जो लोग यहाँ पर रेगुलर थे वो मंडे से नए फेज में एंटर कर जाएंगे, और जो लोग नहीं आ पाए थे, यही सेम चीज रिपीट मैं दोबारा करने जा रहा हूँ। नया बैच शुरू हो रहा है हमारा, और जो नया बैच अब शुरू हो रहा है मंडे से, ये हमारे इस कह सकते हैं कोर्स वर्क का लास्ट फ्री बैच शुरू हो रहा है, लास्ट फ्री बैच। इसके बाद जो भी बैच आएगा वो पेड बैच ही होगा। रीजन बीइंग कि कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है।
राइट सर। ठीक है। और आपको मैं एक इन शॉर्ट एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। 3 साल की अवधि यदि आप लगाते हैं 2 घंटे रेगुलर के हिसाब से, आपको वो बहुत कुछ मिल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बस मेन है आपको सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेन मेरा जो फोकस है आप लोगों को लेकर, आपको हेल्थ के प्रति मजबूत बना देना है। जैसे जैसे आप हेल्थ के प्रति मजबूत बनते चले जाएंगे, आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। और हमारे सेशन में से हमारे जो कुछ पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथी हैं, अ, आप चाहें तो मैं उनसे कहूंगा, अनीता जी बैठी हैं, प्रगति जी बैठी हैं, और मधुस्मिता जी बैठी हैं, ममता जी बैठी हैं। आप लोग इनको जानते भी होंगे। इनका अनुभव आपके सामने ये खुद ही शेयर करेंगे। तो मैं मधु जी से चाहूंगा 1 मिनट में बताएं अपना अनुभव कैसा रहा है हम लोगों के साथ। चाहे तो उड़ीसा में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, हिंदी में बोलूंगी। हाँ। सर ये ओडिया रे मंच कौन तो थे? मैंने मैंने ये मंच तो मैंने कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना कुछ मुझे आज तक मिला है। ऐसा कहीं भी मुझे नहीं मिला सर। आप जो भी सारे बात बताते हैं, सबसे एकदम अलग और हटके, और जो कि जीवन में मैंने जो कि मैंने बहुत जरूरी जो हमारे लिए है वो चीज हमें देते हैं प्राकृतिक फॉर्म में जो होता है। और और आगे बहुत आगे हम लोगों को जाना है सर। आपका बस साथ रहे, बस हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मधु जी। तो जी। आप एक चीज बताइए, मैं जो जानना चाहता हूँ, मेन जो जो लक्ष्य है हमारा, कि जब आपने इस मंच को प्रारंभ किया था, उसके बाद से आपकी हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज आपको क्या क्या चेंजेस मिले? सर फैमिली वाइज बहुत ही अच्छा हमें घर में एक माहौल बहुत अच्छा हमारा बन बन पाया है। और उसके बाद हेल्थ में तो मेरा बहुत ही सुधार आया है। और मुझे हर तरफ से बेनिफिट मिला है कि सर मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ पर। जी। और ओवरऑल मेंटल पीस मुझे बहुत ज्यादा मिला है। और इतना कुछ मिला है सर, नॉलेज तो मुझे इतना कुछ मिला है कि मैं बता नहीं पाऊंगी सर। थैंक यू सो कि ये मच, तो थैंक यू छोटा सा सो मच। सेशन में। जी सर। जी 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 जी। और मैं अब चाहूंगा प्रगति जी, आप अपनी छोटा सा एक्सपीरियंस बताएं हमारे नए लोगों के साथ। सर मु गोटे ओडिया रे पचारिबी मधुस्मिता मैडम को। हाँ सर कुहतु। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ। सर आमर फैमिली भितरे ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ନେଇକିରି ବହୁତ କିଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ ବତେଇଥିଲେ କି ଘରେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତ ତାପରେ ନିଜର ବି ସାର୍ କହନ୍ତି କି ଯଦି ମଣିଷ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ଡିପ୍ରେସନ ରହୁଛି, ଏମିତି କି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆସି ସୋଚ ଥଟ୍ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଫାୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଏ, ତ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କାଫି ହଦ ତକ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ ବିଷୟରେ ବତେଇଥିଲେ କି ପିରାମିଡ ର ବେନିଫିଟ କଣ। ପିରାମିଡ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ପାଇ ସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେସନରେ ସାର୍ ଆଗକୁ ବତେଇବେ, या ତ ଆମେ ମାନେ ବତେଇବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତା ଦ୍ଵାରା ବି ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ପାଇଛୁ ସାର୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଯଦି ଆସିବେ ବେଲେ ତ ଆପଣ ଏଟାରୁ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति मैडम कुहନ୍ତୁ। थैंक यू। थैंक यू। प्रगति मैडम प्लीज आप बताएं। सर थैंक यू। ओडिया रे कहिबी सर। नहीं हिंदी रे कुहନ୍ତୁ। एक्चुअली ए सेशन ए जो माने हमर जो कम्युनिटी गोटे स्टार्ट करिया पूर्व एक्चुअली मु भी बहुत कंफ्यूज थी कौन कौन चली कौन होची कौन करा जीवो। सार तो फास्ट होची जो
जो आई एम सॉरी प्लीज केमती पानी पियंती केमती ये करंती ए सब सबले क्वेश्चन मन भीतर थिला सार कोन एया शिखेबे केमती पानी पियंती केमती रहिबे केमती खाइबो केमती व्यवहार करिवो एगुडा सब सब बेले माने सब शेष में आसिकी बसे किंतु कंफ्यूज रे जाए भी से कौन शिखौଛନ୍ତି चलो किंतु गोटे मन भीतर थिला जे नाइ निजको किछि अलगा ही करिवार अछि धीरे धीरे जेमती सार आकु नेले एबे क्लियर ही आसले जे अच्छा एमती कराए नाही तो ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲୁ ନେଟୱର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ରେ ଏକୁ କୁହ ତାକୁ କୁହ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରେ ମାନେ ବସି ଯିବାଟା ହଉଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସେଇ ଜିନିଷ ହବ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ୱେ ରେ କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ एक्चुअली ଯଦି ଆମେ ଆମ ହେଲ୍ଥ କୁ ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ୱେଲ୍ଥ କମେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଯାହା ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡେଇବା ସେ ଆମଠୁ ସେତେ ଦୂରରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢେଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ସାର୍ ତ ଏଠି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ସେସନ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ଜଏନ କରିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସେଠି ଶିଖୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲ ଓଭର ସାର୍ ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଏଠୁ ବୁଝିକି ଯାଇକିନା ସେଠି ତାପରେ ମୋତେ ବୁଝି ଆସି ଯାଉଛି ସାର୍ ଏଠି କହିଥିଲି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ एक्चुअली मोर भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत थिला तो ए सेशन अटेंड करी सार को कथा भी बहुत किछि एमती नहीं जे खाली एठी एतने पड़छि म तो अलगा जिंस रे भी किछि चोट माने पड़ी कि मोर हेल्थ ऊपर भी तो बहुत बेनिफिट हेछि बाकी बहुत जिंस गुडा को जोडा को बुझी होछि जोटा कि बुझी हो नथिला केमती हैंडल करा जीवो सामना लोगों को स्टडी करा जीवो ऑब्जर्व करा जीवो निजो को निजर सहित अन्य सामना लोग ए सब जिंस गुडा को बुझी होछि आगुरु जो कहती जो निद्रा रे थाई कि सब जिंस करी होतला बेहोशी अवस्था रे एबे होश आसीगला आगुरु मैच्योरिटी नथिला एबे धीरे धीरे आसु जेमती भी पूरा आसी जाइनी बट कहया को गले सार जेमती कहली कि पेड सेशन ए सब जिंस ताकू हबो काहे कि हम समस्त को भी इनकम करियर अछि केमती करियर अछि कोन करियर अछि धीरे धीरे गोटे स्टेप समस्त मिसी के आगो को गले जाना पड़िबो सर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर आपको सब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप खरबूजे खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदल लेता है मैं भी उड़िया समझ चुका हूँ बंगाली समझता हूँ थोड़ी बहुत पर सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा अब आप महान हो मैं थोड़ा तो महान हो समझ नहीं आ रहा महान को समझ नहीं आता हल्का होना पड़ता है ठंडा होना पड़ता है और सरल बनना पड़ता है ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଜଣକର ଶୁଣିବା ଆମେ ଆମର ବି ରଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ କି ନିଜର ମତାମତ ବି ତ କମ୍ୟୁନିଟି Exactly. ସମସ୍ତଙ୍କୁ हाँ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଠି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମौका ଦିଅନ୍ତି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଓପିନିଅନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି क्वेश्चन ଅଛି ଆପଣ ओपनली कुहतु सर हम लोग उड़िया में बोल रहे सब समझ आ गया क्या बोला आपने सब समझ आ गया क्या बोला जी आपने जी सर ठीक एक्चुअली जब आप फैमिली रे कौन कि जण माने आजी रो ये रे कौन कि जण करे चलुची आ समस्त माने ये हे कि ना रहउचंदी ना डोमिनेट हे कि ना रहउचंदी तो सेठी कौन कि फैमिली रो बॉन्डिंग ता रहउ किंतु बॉन्डिंग केतेबेले रहिबो त समस्त को ओपिनियन निया हबो आ जोटा सबठु बेस्ट सेटा कामरे लगा जिवो जोटा कि समस्त सेतिर लाभान्वित हेबे जी ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଠି ହେଇକି ରହିଛି କେହି ଏଠି ଅଲଗା କେହି ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ एकजुट एक पूरा ସେଇଟା ହିଁ। जी अनीता जी आप कुछ कहेंगी प्लीज जी सर जी सर मैं भी पहले पहले जब यहाँ पे आई थी तो मुझे जैसे और सब जहाँ मंच में गए थी जो भी इवेंट में तो मुझे पहले लगा ये भी वैसा ही होगा मुझे समझ में नहीं आएगा क्लियर नहीं होगा लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर भी हो रहा मुझे यहाँ पे आना इतना अच्छा लगता है मुझे कोई भी सेशन छूट जाता है हो सकता है मैं मेरे गलती से कुछ कुछ सेशन छूट जाता है लेकिन एक भी सजेशन छूट जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और जिस दिन मैं मीटिंग में आती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे थकावट लगती है जैसे माइंड ही अलग लगता है मुझे और यहाँ सीखा भी बहुत कुछ है जैसे नेचर की तरफ से हो या फिर अपने आप को जो
तकलीफ होता था बीमारी से, उससे हो, या फिर हम लोग परेशान रहते हैं तो उससे भी, परेशानी से भी, मतलब बहुत कुछ ऐसा मिला है जो मुझे और कहीं नहीं मिला, और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। ये तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना, आप कुछ कहोगे? सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आपका अनुभव कैसा रहा पिछले, जब से आपने सेशन शुरू किया है? अच्छा ये हाँ वो तो शेयर कर सकती हूँ। मतलब ये आपने जो अब दोबारा सेशन स्टार्ट किए हैं सितंबर में, तो इसमें जो खुद को प्रेजेंट करने का तरीका है, जो आपने वीडियोस भी शेयर किए थे तो वो दोनों मैंने वॉच किए, तो फिर जो आपने पीडीएफ शेयर की मैंने खुद ने भी उसकी रिहर्सल करके देखी कि कैसे समझा सकते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है हाँ मैं बना लूंगी वीडियोस इजीली। तो मैंने ट्राई किया था, बट ये है कि अभी मैं फोन से कर रही हूँ तो फिर जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर मेरा वीडियो नहीं जाता, तो ये थोड़ा चैलेंज है। इसके लिए मैं शायद दूसरा फोन यूज करके उससे शेयर करके तब करूंगी, कोई तब मैं आवश्यकता रिकॉर्ड नहीं कर है, लूंगी। कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। तो इस मतलब बेसिकली आप लोगों से मैं बात इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं उनके अंदर उस बात को लेके एक खुशी आए कि हाँ, हम इस मंच से जुड़ के क्या ले सकते हैं और उन्होंने लिया क्या है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मजा आ रहा है बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच। ममता जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार। नमस्कार। सर सर क्या मैं बोलूंगी, ये मंच के बारे में क्या मैं बोलूंगी। मैं पहला साक्षी हूँ, ये मंच में मेरे को क्या मिला है, पहला अनुभव मेरे को है, मेरे को क्या मिला है। 2 महीना हुआ नहीं मेरे इधर आने के लिए, 2 महीना हो गया आसपास। उसमें जो हमारा उड़ीसा में दो अभी नया नया है बंदे दो, वो क्या है कि अभी जो क्वेश्चन है क्या मिला है हमको, मैं खुद साक्षी हूँ कौन किसी को मिला। पहला मैं हूँ, मेरे को जो मिला सर, जो एजुकेशन हम लिया था, साथ में पढ़ाई किया था, कुछ फैमिली से लिया था कि समाज से लिया था, वो एजुकेशन और ये एजुकेशन में डिफरेंस होता है। वो एजुकेशन पे हम लिया है, उसको पता नहीं कैसे यूटिलाइज करना है। ये एजुकेशन में टोटल सोसाइटी और पूरा टोटल सोसाइटी के लिए एजुकेशन देना है, कैसे देना है, सबके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट होती है। जो होती है सर, आपका एजुकेशन जो हुआ है ना, ऐसे ऐसे चीज, ऐसे खाने के लिए चीज हुआ ना, पूरा टोटल अंग के लिए, जो सिरा प्रसिरा के लिए हमारा जो तत्व होती है कि ऑर्गन्स होती है, वो सबको वाइब्रेट कर रहा है। हम जो एजुकेशन लिया था स्टार्टिंग से, वो एजुकेशन में पढ़ाई किया था, किससे सुनना था, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था सर। हमारा बॉडी का पार्ट में जो अभी वाइब्रेट हो रहे हैं सर, हमारा जो दिमाग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो ऐसे नहीं था। कुछ कमाया, बिजनेस किया, कुछ भी कमाया हम लोग, किंतु वो कमाई जो हुआ ना एजुकेशन, वो नहीं था। ये जो मिल रहा है हमको अभी क्या, वो हुआ सर, इससे मेरे को मिला। और मैं समाज में सोच रही हूँ, ऐसा यदि सबके पास हो जाएगा, पूरा फैमिली चेंज हो जाएगा और पूरा सोसाइटी भी चेंज होगा, पूरा हमारा इंडिया भी कुछ चेंज हो जाएगा, नया नया रूप में बैठेगा। दूसरा, मैं खुद साक्षी हूँ, आपके साथ साथ जब भी मैं इधर ज्वाइन नहीं किया, मेरा तबीयत जो खराब हुआ, मैं खुद अच्छा से बोलने के लिए क्या ठीक था, किंतु ऐसा सोच में पड़ रहा था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मैं जो ट्रीटमेंट हो रहा था घर से, 6-6 महीना के लिए सर मेडिसिन लेकर इधर आई हूँ, बैंगलोर से, उड़ीसा से इधर आई हूँ सर। अभी वो मेडिसिन अभी 15 दिन हो गया, पूरा स्टॉप बना दिया। मेरा तबीयत इतना था ना, सुबह में उठ पा रहा था ना, मेरा पेन कम हो रहा था, मेरा सब कुछ पूरा बॉडी पेन हो रहा था। जो बोल रहे थे बात पित्त दोष होती है। आपका जो एजुकेशन लिया, आप जैसे सर बताया, हमारा 5 तत्व को लेकर ये सब कुछ होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। पहला साक्षी हुई, ये जो आपका जो सेक्शन में मैं ज्वाइन नहीं किया, किसी को क्या मिला वो मैं नहीं देखा, किंतु मैं खुद साक्षी 90 नहीं, 100 से 110 मेरे को मिला है। मेरा तबियत अभी पूरा फाइन हो गया, और मेडिसिन पूरा टोटल स्टॉप है। 15 दिन के लिए जो बंद हुआ मेडिसिन, 6 महीना का मेडिसिन मेरे घर पे रह गया, मैं अभी नहीं खा रही हूँ। अभी सुबह उठ रही हूँ, नो प्रॉब्लम, कुछ पेन भी नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी पूरा मैं फाइन हूँ, और मेरा माइंड अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो ज्ञान आपसे लिया सर, अभी हो रहा है। सोचने के लिए पड़े, बहुत टाइम पर सोचा नहीं कभी कैसे करना है, अभी मेरे को कुछ करना है।
मेरे को कुछ दिखाना है। ऐसा सेक्शन सर, कोटि कोटि प्रणाम सर, आप अभी हमको मिल गया आपके सेक्शन के बारे में। मैं पहला भी ऐसे था, आप सोचा था इसमें क्या है। आपको जब भी पहली बार मैं आया था इंटरेस्ट ही नहीं था सर, 2-3 बार ऐसे खाली देखने के लिए टाइम पास करने के लिए आया था सर, सच्ची बात है। लेकिन जब भी मेरे को 4 स्टेप, जब भी 5 स्टेप हो गया, 5 स्टेप, मैं अभी ना सर सो रही थी, मेरा हस्बैंड बोला तुम्हारा मीटिंग है। मैं पूछ रही हूँ, नींद में था, कौन सी मीटिंग। जैसे याद हो गया मुझे, क्या मैं क्या किया, 40 मिनट्स बर्बाद हो गया फटाफट है। किंतु आपका सेक्शन में अभी सर ऐसा हमको सिखाया, ऐसे हमको पढ़ाया, ऐसे हमको खिलाया ना, कोई घर में नहीं बैठ पाएगा सर। इसलिए टाइम होने से पहले हम आते, क्यों आपसे हमको 110 तक मेरे को मिला है। और ये सेक्शन के बारे में मैं क्या बोलूंगी, बोलने के लिए मेरा कम ही रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया। और आप दोनों से निवेदन है कि आप मंडे से सेम टाइम ज्वाइन कीजिए, कि आप लोगों ने सेशन बहुत मिस किए हैं पहले वाले। तो एक नया बैच शुरू हो रहा है, आपका उसमें दोबारा से स्वागत है। और कोशिश कीजिएगा यदि और किसी सहयोगी को ला सके तो उनको भी लाइएगा इसके अंदर, क्योंकि 12 घंटे का जो सेशन हमारा शुरू में है पूरे महीने का, वो आपको एक अलग दिशा देगा। और जितने लोग यहाँ पर ऑलरेडी रेगुलर थे उनको हम अलग बैच में शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। मंडे सेम टाइम पे हमारा 7 से 8 नया बैच शुरू हो रहा है। सभी को नमस्कार। और जो हमारे पुराने सर सहयोग, हाँ, सर वीडियो मैंने पूछा था उससे, वीडियो अभी और अभी 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 अपने मैं अभी सेक्शन आपको देखा। रिजॉइन करना है, आप लोगों को रिजॉइन करना है। मैं इसको अभी मैंने को रिजॉइन करवा रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को, हाँ, 2 मिनट के अंदर। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ।